औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि आम आदमी जो है महंगाई की चक्की में पहले ही पिस रहा है और जो उससे सहूलियत बेसिक नेसेसिटीज़ देनी चाहिए और जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं वो उसकी पहुंच से दूर होती चली जा रही हैं। आम आदमी जो है उसे आटा, दाल, चीनी और दीगर अशिया खुर्दनोश महंगे दामों खरीदनी पड़ती हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम हेल्थ सेक्टर से बात करें तो हेल्थ सेक्टर पर भी एक और बोझ लाद दिया जाएगा, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि आम आदमी के लिए मेडिसिन खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि जितनी भी अद्वियात बनाने वाली कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में, और उन्हें उनकी जानिब से कहा जा रहा है ड्रैपको के 38% तक इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। प्राइसेस में 38% तक अगर इंक्रीज़ कर दिया जाएगा तो हम देखेंगे कि एक 100 रुपये वाली दवाई या फिर 100 रुपये वाला सिरप कोई भी अगर चीज़ है तो 138 रुपये में बेची जाएगी, सेल आउट होगी, जिसकी वजह से आम आदमी पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अगर कोई गरीब आदमी है वो बीमार हो जाता है तो उसकी कोशिश यही होती है कि वो कम पैसों में कम ज़्यादा महंगी अद्वियात ना हो और उसी में ठीक हो जाए। इसके लिए वो डॉक्टर का भी रुख करता है, फिर बाद में मेडिकल स्टोर्स का रुख करता है और देखता है कि जो अद्वियात की कीमतें पहले ही हैं। जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना है कि पहले ही जो कीमतें हैं वो महंगी हो चुकी हैं। इस वाले से हम बात करेंगे और शहरियों से भी बात करेंगे और मेडिकल स्टोर्स पे भी बात करेंगे कि किस तरह का काम पहले चल रहा था और अब अगर इंक्रीज़ कर दिया जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है तो किस कदर असरअंदाज होता है। ये देखिए, ये मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ, अद्वियात हैं हमें नज़र आ रही मेडिकल स्टोर्स में, जिनकी जो कीमतें हैं उनमें इजाफा कर दिया जाएगा। अगर ये इथिगोल है, एसीजोन है, फोडिल है, पैनाडोल है, कोपलमानोल है, कोई भी अगर सिरप है, दवाई या अद्वियात है, उनकी चीज़ों में फिर हम कीमतों में देखेंगे इजाफा होगा। इन चीज़ों से अगर इजाफा होगा तो आम सारिफ पर कितना बर्डन पड़ेगा और आम पेशेंट पर, ये हम देखेंगे और सूरत हाल आपको दिखाएंगे। इस वाले से हम शहरियों से भी बात करेंगे और दुकानदारों से भी बात करेंगे कि पहले किस तरह का कारोबार चल रहा है और जो शहरी हैं वो कितना असरअंदाज हुए हैं। आए चलते हैं बात। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मेडिकल स्टोर में और बात करेंगे सर आप किस तरह से देखते हैं जो 38% इजाफा अगर किया गया है, ड्रैप की जानिब से कहा जा रहा है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो इजाफा कर रही हैं, करने जा रही हैं, हम देख रहे हैं। तो अगर जितना इजाफा किया गया है 38% तक, तो किस तरह से इस इजाफे को देखते हैं कि आपके काम में कितना फ़र्क पड़ेगा या आम आदमी को कितना असरअंदाज करेगा? इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि हमारी जो आम आबादी है, आप चले जाएं मेडिकल स्टोरों पे, काम पहले वाला नहीं रहा। जिस तरह प्राइसेस इंक्रीज़ हो चुकी हैं और जिस तरह इन्होंने कहा कि 38% तक प्राइसेस इंक्रीज़ करनी है, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल जैसी जो बीमारियां हैं हर घर में किसी एक बंदे को है। अब जिस बंदे की 800 रुपया दिहाड़ी है, उस बंदे ने डेली की दवाई खानी है कि रोटी खानी है, एक तो ये समझ नहीं आ रही लोगों को। दूसरा ये है कि आप जाएं मार्केटों में, स्टोर्स, आप देखेंगे कि अपने खर्चे बामुश्किल पूरे कर रहे हैं। क्योंकि सेलें नहीं है, प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई हैं। लोग जो है दवाइयों की वजह से वैसे ही पहले परेशान थे, मज़ीद परेशान है। ये चीज़ हुकूमत को चाहिए कि जो कोस्टें इंपोर्ट पे आ रही हैं, रा फार्म मटेरियल पे आ रही हैं, उन कोस्टों को, वो इंपोर्ट को जो है काबू करे, ताकि आगे बनाने वालों को आसानी हो और वो अपनी जो प्राइसेस हैं आवाम के लिए कम रखें, ताकि आवाम को हर चीज़ जो है अच्छी प्राइस में, कम प्राइस में मिले और उनका इलाज हो सके। हमारे पास जो लोग हैं 100 में से 70% लोग ऐसे हैं जो दवाई ना लेने की वजह से मर जाते हैं। क्योंकि वो 800 रुपया दिहाड़ी है, वो 800 की दवाई खाएं, 800 की बच्चों को खाना खिलाएं। हमारे लोग जो हैं इसीलिए इलाज नहीं करवाते कि दवाई लिख के दी जाएगी, दवाई लिख के दी जाएगी तो जनाब दवाई वो लेंगे नहीं, इसीलिए ना वो चेकअप कराते हैं ना वो दवाई लेते हैं। आप अक्सर चले जाएं छोटी बादियों पे, लोग डॉक्टरों को चेक नहीं करवाएंगे, 20 रुपए की खुराक बनवा लेंगे, उसी पे गुजारा करते रहेंगे। ना उनके मर्ज़ की तशखीस होगी, ना उनका इलाज होगा। तो हुकूमत को चाहिए इस चीज़ को कंट्रोल करे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। कहा कि ज़्यादातर जो हमारा तबका है, गरीब तबका है, आबादी जो है हमारी, वो इस तरह की है, वो अफोर्ड नहीं कर पाती, मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर पाती। तो किस तरह से ये, अब गवर्नमेंट आ गई है चौधरी परवेज़ लाई की, तो किस तरह से ये कंट्रोल कर सकते हैं और जो अफोर्डेबिलिटी है वो बेहतर कर सकते हैं और प्राइसेस जो हम देख रहे हैं अब इजाफा होने जा रहा है, इससे मज़ीद जो इस तरह का तबका है वो ज़्यादा मुतासिर होगा। तो इसे किस तरह से फैसिलिटेट किया जाए या फिर प्राइसेस को किस तरह से कंट्रोल किया जाए? बेसिकली आप मेडिसिन देखेंगे ना, कोई भी कंपनी है उसकी 70% जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट होता है।
इंपोर्ट पे जो इन्होंने टैक्सेस लगाए हुए हैं या इंपोर्ट पे जो इनका अपना खर्चा डर रहा है, उसकी वजह से जो कंपनियां हैं वो मजबूर हैं कि प्राइसेस इंक्रीज़ करें, और कंपनियों की वजह से मेडिकल स्टोर वाले मजबूर हैं कि वो जो प्राइसेस आ रही हैं उसी पे उन्होंने सेल करना है। ये हुकूमत इस चीज़ को देखे कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको आसान किया जाए और उनके ऊपर जो टैक्सेस लगाए हुए हैं उनको कम किया जाए या ख़त्म किया जाए, ताकि आसानी से हर चीज़ जो है वो अवेल हो सके। तो उम्मीद ये की जा रही है कि अब इंक्रीज़ होगा, तो पहले ही आवाम जो है पिस चुकी है, महंगाई की चक्की में पिस चुकी है। दूसरी जानिब आपने ये भी बताया कि जो आपकी सेल्स हैं वो अब पहले के मुकाबले में बहुत कम है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि ये 2022 में सेल्स जो है, अगर गुज़िश्ता ईयर्स की बात करें 2018-17 काफ़ी कम है, तो इससे तो डायरेक्टली इम्पैक्ट आपके काम में भी पड़ेगा। और कौन से ईयर्स आपने देखे कि काम ये मेडिकल का बेहतर था और सेल्स वगैरह बेहतर थी, और अब कितने परसेंट कम पहले ही हो चुका है इंक्रीज़ से पहले ही? ये 38% जो इंक्रीज़ है उससे पहले इस तरह का इम्पैक्ट पड़ चुका है। आप कहीं पे भी चले जाएं, जो ये 2 साल पहले काम था ना हमारा, जिस बंदे की कोई 4 लाख सेल थी ना डेली की, वो 1.5 लाख सेल कर रहा है। और आप प्राइसेस देखें, डेली सप्लाई में तकरीबन 8-10 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी प्राइसेस आधे से ज़्यादा बड़ी होती है। अगर 20 की डब्बी है तो वो 35 की लग के आई होगी। इस तरह क्या है कि हमारा काम क्या चलना है, गरीब आवाम वैसे ही परेशान हो जाती है रेट सुन के कि पिछली दफ़ा एक बंदे ने चीज़ ली है 15 रुपये की, अगली दफ़ा उससे मिलती है 35 रुपये की। वो हमारे लिए जो है वो एक समझ लें कुछ झगड़ा बन जाता है। लेकिन आवाम जो है, आवाम सिर्फ़ इस तरह सही नहीं होगी कि आप उनको रेट कम या ज़्यादा। बेसिकली आप इलाज के लिए जो है ना, गवर्नमेंट को चाहिए कि इलाज सेहत ऐसा आपका है सेक्टर जिसमें आपको रिलीफ देना चाहिए। कंपनियों को रिलीफ दें, कंपनियों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बेहतरीन तरीके से आसान बनाएं ताकि कंपनियां आगे अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन सस्ती दे सकें। यही इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात है। बाकी सारी बातें जो देखें, कंपनी है, कंपनी ने अपने मैन्युफैक्चरर ने प्लांट लगाए हुए हैं, फिर उसकी लेबर है, वो सारी चीज़ें उसने सारी कॉस्ट आवाम पे डालनी है। तो उस कॉस्ट को कम करने के लिए हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए। जी बिल्कुल, डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा, इनके कारोबार में भी पड़ेगा, और जो आम सारिफ है या फिर आम कस्टमर है, जो कुछ लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो हम देखेंगे डायरेक्टली इम्पैक्ट आम यूज़र पर पड़ेगा। सर लास्ट में अब गवर्नमेंट से आप क्या अपील करेंगे कि जो इंक्रीमेंट किया जाएगा, मुमकिन इंक्रीमेंट है, तो किस तरह से इसे देखें फिर? अच्छा, इंक्रीमेंट में लास्ट ये है कि कोशिश की जाए कि इसको कम से कम लगाया जाए, और दूसरा जो है गरीब आवाम का जो इलाज है उसको, उस सेक्टर को बेहतरीन किया जाए। मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनके लिए, इंपोर्ट के लिए आसानी पैदा की जाए और टैक्सेस को ख़त्म किया जाए। टैक्सेस को ख़त्म किया जाए, और मैन्युफैक्चर के लिए जो इंपोर्ट्स हैं उसमें दीगर टैक्सेस हैं, और उसके अलावा हम देखते हैं कि जो उससे मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेंसेस हैं बियर करने पड़ते हैं, लेबर कॉस्ट वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेंसेस, उससे मिनिमाइज़ किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए, ताकि जो एंड यूज़र है, लास्ट में जो पेशेंट है, वो जो दवाई इस्तेमाल कर रहा है, मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए आसानी पैदा हो। और ये हम देखते हैं कि काफ़ी सालों से ये जो मेडिकल में कोशिश ये की जा रही है हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव किया जाए। हम देखते हैं पहले ये डॉक्टर यास्मीन राशिद थी, अब फिर दोबारा डॉक्टर यास्मीन राशिद आ गई हैं हेल्थ में, तो अब प्राइसेस भी इंक्रीज़ होंगी, डायरेक्ट इम्पैक्ट भी पड़ेगा, आम आदमी पर पड़ेगा, पेशेंट पर पड़ेगा। वो कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं जिसकी प्रोडक्ट आप देखते हैं कि उनकी सेल में वाज़ह कमी हुई है, या फिर कौन कौन सी कंपनी है जिसमें इजाफा देखने में आया हालांकि प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं? अच्छा, इसमें हमारी जो नंबर 1 नेशनल कंपनी है, गेट्स है, सामी है, हिल्टन है। अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इनकी जो सेलें हैं वो मज़ीद बेहतर हो गई हैं। लेकिन ये हमारी जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, जैसे कि आप देख लें मार्स है, उसके अलावा हेल्थ फार्मा है, राजी है, आदमजी है, इन कंपनियों की सेलें डाउन हो गई हैं। अब उसमें फैक्टर क्या आता है, ये लोग प्रमोशंस करते हैं। छोटी कंपनियां, उनके रेट पहले ही मुनासिब होते हैं, वो जो प्रमोशन वाला पैसा वो सारा अपना मेडिसिन पे लगा देते हैं कि रिलीफ दिया जाए, रेट कम किया जाए। इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि जो हमारे डॉक्टर्स हजरात हैं वो दवाइयाँ लिखते हैं, तो वो डील्स वगैरह की दवाइयाँ लिख देते हैं, या वो दवाइयाँ लिखते हैं जो कि उनको कोई
प्रॉफिट देती हैं या उनको कोई मार्जिन देती हैं, इस चीज़ को भी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ की रोकथाम के लिए भी इकदाम किए जाएँ कि अच्छी मेडिसिन लिखी जाएँ और कम रेट वाली मेडिसिन लिखी जाएँ जिनका इफेक्ट भी हो। सर हम देखते हैं कि एक बिलफर्ज एक पेशेंट है, उसे खांसी हो रही है या फिर बुखार हो रहा है, और एक ही जो मर्ज़ है उसकी मल्टीपल्स जो हैं वो हमें नज़र आएंगी, मेडिसिन्स नज़र आएंगी और मल्टीपल हमें कंपनीज नज़र आएंगी, लेकिन फॉर्मूलेशन जो है वो हमें सेम नज़र आएगी। वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जो आप बेहतर समझते हैं कि आम जो देखने वाला है उसे यूज़ करनी चाहिए और उसे रिलीफ मिलेगा? अच्छा, इसमें एक ही फार्मूले में हर कंपनी ने दवाई बनाई हुई है और हर कंपनी का अपना ही रेट है। अब गवर्नमेंट जो है वो जब मेडिसिन रजिस्टर्ड करती है, क्या वो रॉ फार्म नहीं चेक करती कि एक ही दवाई है और हर कंपनी का अपना अपना रेट है? एक तो ये रेट जो है उनकी हर फार्मूले का रेट फिक्स होना चाहिए कि अगर हम किसी चीज़ में ओमिप्राजोल है, ओमिप्राजोल का रेट हर कंपनी का अपना अपना नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से रेट आना चाहिए। अब ये क्या होता है कि अर्ब कंपनी अपने रॉ फार्म में एक्सीपिएंट्स जिसे आप कहते हैं कि जिनका फ़ायदा कोई नहीं चुनना होता है, जो मटेरियल को शक्ल देता है, हर कंपनी की कोई 70% डाल रही है, कोई 50% डाल रही है, मेडिसिन की मिकदार 30% हो जाती है। अब कंपनी को चाहिए कि वो जो आपके एक्सीपिएंट्स हैं उनको कम करके मेडिसिन को ज़्यादा रखे और रेट फिक्स हो जाए ताकि बंदे को इफ़ेक्ट भी हो और उस पर प्राइस की कॉस्ट की जो है ना अपना इफेक्ट वो ना पड़े। जी बिल्कुल, पूरा रेगुलेट करना चाहिए और हुकूमत को भी चाहिए मॉनिटर करे, और सब अगर कंपनीज़ मुख्तलिफ कंपनीज़ एक ही चीज़ वो बना रही हैं, एक ही फार्मूलेशन से बना रही हैं, तो फिर हमें प्राइसेस काफ़ी फ़र्क नज़र आता है। कोई बिलफर्ज अगर 100 रुपये की चीज़ है तो दूसरी कंपनी वो 200 रुपये में है, इसी तरह फ़र्क है। ऐसे ही है जी। तो और अब ये पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए को इधर भी नज़रसानी करे, बजाय इसके कीमतों में इजाफा कर दिया जाए, इससे रेगुलेट करने की ज़रूरत है और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? उमैर नाम है मेरा। उमैर भाई क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं। उमैर भाई मुझे ये बताएं कि प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, ड्रैब को कहा जा रहा है, जो जितनी भी अद्वियत बनाने वाली कंपनी है वो कह रही है कि 38% तक इजाफा कर दिया जाएगा। वो कह रहे हैं फिर उनका गुजारा होगा। किस तरह से आप देखते हैं कि अगर प्राइसेस में इजाफा कर दिया गया, मुख्तलिफ जो हम देखते हैं कि मेडिसिन वगैरह है, तो किस तरह से आप देखते हैं कि महंगाई हो गई, मेडिसिन भी महंगी होगी, तो किस तरह असरअंदाज करेगी? ये हम कुछ नहीं कह सकते। देखिए हमने वोट दिया इमरान खान को। हम ये चाहते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा करे, ठीक है। जितनी भी अवाम है, जितने लोग हैं, सब यही चाहते हैं कि हम हमारे लिए जो हमारे हुक्मरान है वो हमारे लिए बेहतर सोचें, ठीक है। इसके अलावा हम आगे कुछ नहीं कह सकते। हम यही चाहते हैं कि हमारे लिए जितने अच्छे दिन आए वही हमारे लिए बेहतर है। मज़ीद हम इससे आगे कुछ नहीं कह सकते। हर एक चीज़ में महंगाई, पेट्रोल में, ठीक है, मेडिसिन में, सब्ज़ी खरीदने जाएँ आप, दालें खरीदें, कुछ भी खरीदें आप, फिर राशन वगैरह, हर एक चीज़ टैक्स लग के आ रहा है, ठीक है। अभी एक कुछ दिन पहले टैक्स इशू हुए हैं, ठीक है, बिल के साथ लग के आते हैं, वो ये गलत है बहुत ज़्यादा। और अब की बारी जो बिल है बहुत ज़्यादा टैक्स के साथ आए हैं। 1 मीटर पे जितना बिल आता था 3-4 हज़ार है, वहाँ पे 8,000 10,000 बिल आ रहा है, ठीक है। वहाँ पे हमें 18,000 20,000 भरना पड़ रहा है एक बिल पे। बिल्कुल, ये तो इस तरह के शोबे हैं कि आम आदमी को फैसिलिटेट करना चाहिए। हम देखते हैं कि जो अशिया खुर्दोनोश है उनको भी रेगुलेट करना चाहिए ताकि आम आदमी जो है उसे सस्ता आटा मिले, सस्ती चीनी मिले, सस्ती अशिया मिले। और दूसरी जानिब हेल्थ सेक्टर इस तरह का है कि अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। कहते हैं ना, सेहत तंदुरुस्ती है तो फिर सब कुछ बाहरे है, ठीक है, तंदुरुस्ती नहीं तो कुछ नहीं। तो सेहत के लिए जितना भी वक्फ किया जाए कम है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे पंजाब गवर्नमेंट को? चौधरी परवेज़ लाई आए हैं, तो हेल्थ सेक्टर को किस तरह इम्प्रूव किया जाए? और डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारी हेल्थ मिनिस्टर बनने जा रही। हाँ जी, हम यही कहेंगे उनसे कि हाँ भाई जितना हो सकता ना कि हेल्थ की तरफ से, जैसे आपने बात की ना, सेहत है तो खुशी है, खुशी है तो सेहत है, सेहत है तो जान है, जान है तो जहान है। बस हम इससे आगे कुछ नहीं कह सकते। हम यही कहेंगे कि नहीं जी, हमारे लिए जितना भी हो सकता है वो हमारे लिए अच्छा करें बस। और इससे आगे हमें क्या चाहिए? इसी चीज़ से हमारी जो आवाम है, हमारे लोग हैं, वो खुश होंगे, फिर इससे आगे इंक्रीज़ कर पाएंगे। तो अब गवर्नमेंट अब आप देख रहे हैं वफाक में है वो शहबाज शरीफ की है, पंजाब में चौधरी परवेज़ लाई की। तो किस तरह से अब आप इस दौर को देख रहे हैं कि ये दौर कैसे आम आदमी को फैसिलिटेट कर पाएगा, या क्या उम्मीदें हैं आप? जैसे हर एक बच्चे के ऊपर
कर्जा है, ठीक है। अब आप खुद सोचें कि वो आगे बढ़ पाएंगे। आजकल के जो लोग हैं बिल्कुल लो, वो किस तरह आगे आगे इंक्रीज़ कर पाएंगे। आप खुद देखें कि आगे जो है हमारे जो हुक्मरान हम पे टैक्स लगाते जा रहे हैं, मज़ीद जो मामला हैं कैसे हम इस चीज़ को फॉलो कर पाएंगे। बहुत मुश्किल हुआ आजकल आगे चलना। जी बिल्कुल नाज़रीन, मुश्किल हुआ है। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना महाल हुआ है। पहले ही महंगाई के चक्करों में वो इस तरह से सुकड़ कर रह गया है, और दूसरी जानिब अब जो अद्वियात है उन्हें भी महंगा कर दिया जाएगा, तो वो किस तरह से अपना ख्याल रखेगा। आगे चलते आगे भी भाई से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? सर जवाद है। जवाद भाई क्या करते हैं? मैं तो फ़िलहाल अभी जॉबलेस हूँ, जॉब ढूंढ रहा हूँ जी। तो हम देखते हैं कि आम आदमी है वो पहले ही गिले करता है कि यार महंगाई बहुत है, पेट्रोल की कीमत ये है, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें अद्वियात जो है अब देख रहे हैं कि ड्रैब को कहा गया है, अद्वियात जितनी बनाने वाली कंपनीज़ हैं उन्होंने कहा है कि अब 38% तक हम इजाफ़ा करेंगे। तो अगर 38% तक इजाफ़ा कर दिया जाता है तो किस कदर आम आदमी को फ़र्क पड़ेगा। जो 100 रुपये वाली चीज़ें 138 रुपये की हो जाएगी, और काफ़ी फ़र्क पड़ेगा आम आदमी को। आपको क्या लगता है कि आपको कितना फ़र्क पड़ेगा, और आम आदमी के लिए क्या कहेंगे? सर आम आदमी तो वैसे ही पिसा पड़ा महंगाई में। जैसे मिसाल के तौर पे अब वफाक में जैसी हुकूमत है, अब वो कभी उन्होंने उस काम के लिए भी बंदे रखे हुए हैं जिस काम के लिए हम जाते हैं। कड़क की धूप में जब जाना किसी बच्चे को लेकर डॉक्टर पे, वो कभी गए हैं? कभी भी नहीं गए। आम आदमी जा सकता है क्योंकि वो लेके जाता है। आम आदमी तो हम देखते हैं पैदल भी जाता है। पैदल भी जाता है, वो कभी पैदल गए हैं? माशाल्लाह उनके पास गाड़ियाँ हैं, एसी में जाते हैं। कभी उन्होंने ये कहा कि आम आदमी पैदल चल रहा है इसको साथ बिठा लें? कभी भी नहीं। कभी वो मिसाल के तौर पे हम देखते हैं बस वो वोट मांगने के लिए बाहर आते हैं। जैसे हमारे पास आते हैं वो हमें वोट दें, हम आपका ये कर देंगे वो कर देंगे, गलियाँ बना रहे। कभी उन्होंने आके देखा है कि वो बच्चा रो रहा है, चलो उसे पकड़ के यार आपके घर के क्या मुसीबत है? ऐसे ही है। आटा वो लेने गए हैं कभी? वो कभी टमाटर लेने गए हैं? नहीं, दावे तो वो करते हैं, हमें एहसास है, परवाह है। ये सब- क्या कह रहे हैं आप? सब झूठ है। जो इमरान खान ने वादे किए हैं वो सब झूठ है। वो टोटली झूठ है। इमरान खान का कारोबार सबके ठप हो गए। आप सर से देख लें सर, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। ठीक है, हम हुक्मरान को क्या कहेंगे जब हम गलत उदा किस तरह से ठीक मिसाल के है? तौर पे अब हम टमाटर ले रहे हैं, एक दे रहा है 100 रुपये किलो, एक दे रहा है 120 रुपये किलो, एक दे रहा है 130 रुपये किलो। अब किसके पास जाएंगे? 130 वाले के पास, 100 वाले के पास? 100 वाले के पास वो टमाटर पड़ा हुआ जो खाने के काबिल नहीं होता। 130 वाले ने पानी लगा के जरा साफ सुथरे रखे होते हैं, नीचे वही चीज़ होती है 100 वाली। तो अब दवाइयाँ भी महंगी होने जा रही हैं, तो गरीब बंदे को पहले ही टेंशन होती है, वो दुआ करता है। मरना तो हमारा, बम धमाके में मरता है किसका मरता है? हमारे जैसे लोग ही मरते हैं, आम आदमी मरता है। तो ये जो महंगाई का बम गिर रहे हैं वो उसमें इन्होंने थोड़ी ना मरना, वो तो हमने ही मरना है। अब जो 20,000 रुपये सैलरी है वो कैसे कमाई करेगा? वो कैसे घर का सर्कुलेशन चलाएगा? जिनका 5 लाख रुपया वो तो आराम से बैठे हुए, उनके पास गाड़ी है, वो नीचे एक आधा बंदा भी दे देते हैं, बाद में पुलिस नहीं पूछती। वो महंगाई का बम घेर देते हैं, किसके ऊपर गिरना? उनके ऊपर थोड़ी ना गिरना, वो तो हम पे गिरना। पिस तो आम आदमी रहा। आप ये आरती बैठे हुए हैं, इनके पास करोड़ों रुपया अरबों रुपया गबन किया हुआ है इन्होंने। इसमें कौन मुलव्वस होती है? आप हमारी हुकूमत मुलव्वस है। क्या कर रही है? इनकी अपनी मर्जी होती है। 20 रुपये टमाटर बढ़ा देते हैं, 50 रुपये टमाटर बढ़ा देते हैं, नीचे सब्जी फरोश वही बेचते हैं, बाद में पैसे हमने निकालने होते हैं। 3 आती आगे, गांव से एक आरती के पास आ गए, आरती ने आलू स्टॉक कर लिए, पीछे आलू स्टॉक करके उसको रेट बढ़ा के आगे दे दिए 60 रुपये, बाद में वो कहता नहीं 80 रुपये दूंगा। अब जिसने कमाई करनी है वो भी तो ऊपर रख के बेचेगा ना, 20 रुपये उसने रख के बेच दिए। हर बंदे की यही कोशिश होगी कि मैं अपने लिहाज से अपना बजट रखे। अब वो 100 रुपये दे रहा है, इसका मतलब हमें है 120 रुपये आलू, ऐसे ही है। तो 3 हाथ आगे आ गया कि नहीं आ गया? मतलब कि 60 रुपये की बचत उधर से ही हमारी चली गई। क्या वजह? हमारे पास सारी इंतजामिया मौजूद है, सब मौजूद है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, फिर भी सूरत हाल ये है। जब इन्होंने सिस्टम निकाला, इन्होंने ये निकाला, अब माशाल्लाह मैंने 10 साल सऊदीया में गुजारे हैं, 3 दिन से ऊपर एक्सपायरी करते थे सऊदीया में। सऊदीया में ये एसी चिलर जो होते हैं उनका काम करता था। 3 दिन से ज़्यादा एक्सपायरी चीज़ें हम फेंक देते थे। एक प्रोडक्ट भी अगर आपको
किसी दाल में या किसी भी चीज़ में अगर पत्थर आ गया ना, तो उन्होंने सर दुकान नहीं सील करनी, उन्होंने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे छापा मारना और उनको लाखों रियाल जुर्माना डालना। इधर करता, इधर लाख रुपया घूस लेके उन्हें छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कह रहा कोई बात नहीं, अवाम ने ही खाना। महीना महीना अंडा पड़े रहते हैं, वही अवाम को दे जाते हैं। और हम ये देखते हैं कि मेडिसिन्स की मैं अभी बात कर रहा हूँ कि मेडिसिन्स में भी प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि एक ही फॉर्मुलेशन है और एक दवाई की कीमत ये अलग है, दूसरी की अलग है, फॉर्मुलेशन एक ही है। फॉर्मुलेशन है। अब मैं ये कुछ दिन पहले मेरी ज़ायदा वेलफेयर में मैं गया, मैंने वहाँ पे एलर्जी की दवाई ली वहाँ से क्रीम मेडिकल से। तो वहाँ से मैंने एलर्जी की दवाई ली, मैंने उन्हें कहा कि सिन सॉफ्ट थी कोई, वो गोली ली। मैंने कहा इससे भी अच्छी है, कहते हैं 18 रुपये। उन्होंने एक प्राइस दिया 18 रुपये। इधर आया महमूद फार्मेसी पे, वही मेडिसिन वही दवाई वो 20 रुपये के हिसाब से दी, 2 रुपये का फ़र्क डाल दिया। वहाँ से मैंने 36 रुपये की ली, वहाँ से मैंने 40 रुपये की ली। कितने का फ़र्क आ गया? 4 रुपये का, 2 गोलियों पे 4 रुपये का सीधा सीधा फ़र्क आ गया। चीज़ एक ही है। चीज़ एक ही है एलर्जी की दवाई। और इसी तरह ही हम देख रहे हैं कि कुछ अद्वियात इस तरह की है, फॉर्मुलेशन सेम है, ठीक है, लेकिन प्राइसेस अलग अलग है। और हम देखते हैं कि फिर भी इन्हें रेगुलेट नहीं किया जा रहा है। आम आदमी बर्डन आम आदमी को ही पड़ रहा है। एक चीज़ है बिलफर्ज, वो बुखार की है दवाई, तो वही बुखार की दवाई फॉर्मुलेशन सेम है, एक 100 रुपये में बिक रही है, एक 200 रुपये में बिक रही है। 100 रुपये का फ़र्क है। 100 रुपये का फ़र्क अब किससे निकल रहा है? आम आदमी से निकल रहा है। तो उसे क्यों नहीं देख रहे, क्यों नहीं सही कर रहे? सर ये अब हुकूमत को चाहिए। हम जैसा आम आदमी उठ के वहाँ पे दफ्तर में लाइनों में लगा रहता, कितने सालों से लगा हुआ, वो कहते हैं हमारा टाइम ज़ाया होता है। अब जो देना उन्होंने मेडिकल वाले जहर बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे, वो उनकी मर्ज़ी है। वो कहते हैं लेना ले, नहीं तो वो सीढ़ियाँ नीचे उतर जाए। कौन करेगा? जैसे भी है, जैसे ही है आवाम वैसे ही हुक्मरान है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आप जिस रोड पे जिस जगह पे भी किसी से भी इंटरव्यू लेंगे ना, वो कहेंगे हम पिस रहे हैं, लेकिन खा फिर भी रहे हैं। है सबके पास। ये हो कि किसी ने कहा मैं 4 दिन से भूखा हूँ, कोई ये कह के दिखाए, कोई चक्कर नहीं है सर। खा फिर भी सारे रहे हैं, चल फिर भी सारे रहे हैं। महंगाई है हमारे अकेले के लिए नहीं है, वो कहते हैं सबके लिए। कोई निकलता? अब ये बिलों में इजाफा दिया। अब मुझे बताएं, मेरे घर का बिल है 322 यूनिट, 11,709 रुपये। 352 यूनिट चला है 7,714 रुपये। 352 यूनिट का 7,714 रुपये और 322 यूनिट का 11,709 रुपये। सर मैं आपको उनसे ये पूछना चाहता हूँ, सर ये क्या चक्कर है? अब ये कौन सा फ्यूल टैक्स है, कौन सा टैक्स है जो हुकूमत ने कोई पैसा लिया हुआ है, ये जो हमसे काटना है वो बीच में लिखे भी? इससे तो हर बंदा ही परेशान है। पिछली हुकूमत ने रिलीफ दिया था कि आपको जी इस बिल के ऊपर 3,000 का रिलीफ दे दिया, इसका मतलब वो वापस ले रहे हैं डबल में, सूद समेत। अब पंजाब गवर्नमेंट जो है चौधरी परवेज़ लाई साहब की है, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि किस तरह पंजाब की आवाम को, या जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, क्या मैसेज देना चाहोगे कम अज़ कम हेल्थ के सेक्टर में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आम आदमी को किस तरह फैसिलिटेट करें कि पहले ही वो पिस चुका हुआ है आम आदमी? तो वो मैं यही कहना चाहूँगा कि सर जैसे ही उनकी हुकूमत आई है, वो वज़ीर आला में बैठे हैं, उन्होंने 10 रुपये अपने गैस के बढ़ा दिए, ठीक है, वो अपना कारोबार चमका गए हैं। उन्होंने क्या करना मुझे ये बताया, मैं उनको मैसेज भी दे दूँगा। उन्होंने उनके कान में, उन्होंने अल्लाह ताला ने उनको 2 कान दिए हुए हैं, एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकाल देंगे। वो क्या ट्रीट करेंगे या मैं उनको क्या ट्रीट दूँगा, मुझे ये बताएं, या मैं उन्हें क्या मैसेज दूँ कि सर आम आदमी की मेहरबानी। उन्होंने अपने बेटे का कारोबार बढ़ा दिया सर, 10 रुपये में गैस। कौन सा मुन्ना सलाई साहब का गैस सिलेंडर का काम है सर, फिलिंग का सारा काम होता है उनका। क्या वो क्या बढ़ाएंगे आप मुझे ये बताएं? कम करेंगे? कभी भी नहीं। उन्होंने कहा सर पेट्रोल 250 रुपये चला गया, वो डाल देते हैं पिछली हुकूमत में, अब उनकी हुकूमत आएगी वो डाल देंगे। सारे जो 15 महीने हमने गुजारे ये हम उनका खमियाजा भुगत रहे हैं। ऐसे ऐसे करते करते हमारे बावजदाद चले गए हैं सुनते सुनते सर। तो हमने भी एक दिन ऐसे ही चले जाना, बस यही बोलते रहना, ये आम हुक्मरान ऐसे कर रहे हैं, ये हुक्मरान ऐसे कर रहे हैं। ये यहाँ पे अभी शेर ने या कोई मरीम नवाज साहिबा या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज शरीफ आते हैं, आ जाते हैं मिसाल के तौर पे, तो अवाम उनके पीछे ये जी सेल्फियाँ उतार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो निज़ाम नहीं सुधर सकता
यहाँ तो सुधर सकता, हमारे कहने से सुधर सकता तो सर बहुत बड़ा सुधर गया होता। लोग मांगते हैं यहाँ पे यूरोपियन स्टैंडर्ड, यहाँ पे मेरे ख्याल से चोरपियन स्टैंडर्ड आया हुआ है सर। जैसा हाल चल रहा है। नाज़रीन सूरत आपने देख लिया, मैसेज तक की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं क्या उम्मीदें वाबस्ता करें, कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। सूरत जो आउट ऑफ कंट्रोल हुई है, कह रहे हैं हमारे कहने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब देखना ये है कि किसके कहने से फ़र्क पड़ता है और कौन आम आदमी को फैसिलिटेट करता है। हम कोशिश तो यही होती है कि आम आदमी को फैसिलिटेट किया जाए, लेकिन हमें जो नज़र आ रहा था वो उसके बरक्स नज़र आता है। आम आदमी पहले महंगाई चक्की में पिसा हुआ है। आगे चलते आपको सूरत दिखाते हैं। जी बिल्कुल, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा अमजद। राजा अमजद साहब, मुझे ये बताएं क्या करते हैं? मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में। पीएचडी स्कॉलर है, माशाल्लाह। तो पीएचडी किस चीज़ में किया आपने? मेरा न्यूरो साइंसेज में है। न्यूरो साइंस। जी हाँ, बायोलॉजिकल साइंसेज है। माशाल्लाह। तो आप माशाल्लाह समझदार हैं। मुझे ये बताएं कि अब जो अद्वियात है, जो अद्वियत बनाने वाली कंपनीज़ हैं, जितनी उन्होंने कहा है कि ड्रैपको के हमें ना 38% तक इंक्रीमेंट करना है। जो इंक्रीमेंट जब वो करेंगे तो हम देखेंगे आम आदमी पर ही असरअंदाज होगा, एंड यूज़र जो भी होगा, कस्टमर पेशेंट, उससे ही असरअंदाज होगा। किस तरह से आप इस इंक्रीमेंट को देखते हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क में हम ये जानते हैं कि जो हेल्थ तक एक्सेस है लोगों की, आम आदमी की बहुत मुश्किल है, बहुत ही कम है। और ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव हमने हेल्थ कार्ड की शक्ल में देखा था, लेकिन ये जो मेडिसिन्स में इंक्रीज़ है और उसके अलावा वो तो ज़ाहिर है वो तो हर एक आदमी पे बर्डन है। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मसला जो मेडिसिन्स में है वो ये जो डिफरेंट कंपनीज़ जो हैं, जिस तरह से इस पे कोई मेरा ख्याल में गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जो मेडिसिन्स की साल्ट है वही जो है वो डिफरेंट मेडिकल स्टोर के ऊपर या जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनसे रिकमेंड करवाया जाए या प्रिस्क्राइब करवाया जाए। ये मेडिकल जो हमारी कंपनीज़ हैं, ख़ास तौर पे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, ये इनको एक चूँकि ये इंडिविजुअली आप देखिए कि वो हर एक अपने ब्रांड को जो प्रमोट करते हैं, तो उससे फिर हमारे मेडिकल का जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो भी इसी चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं, उससे मज़ीद महंगाई होती है। अगर हम मेडिसिन्स को कम कीमत पे चाहते हैं कि वो हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट को एक बहुत ज़रूरी काम वो ये करना चाहिए कि ये जो ब्रांड्स हैं कंपनीज़ के, इनको किसी तरह से कंट्रोल किया जाए, ताकि डॉक्टर्स को मजबूर किया जाए कि वो साल्ट्स लिखें, ना कि कंपनीज़ के ब्रांड्स के नाम लिखें। क्योंकि जब वो ऐसे करते हैं तो उसकी वजह से ये होता है कि कंपनीज़ अपने मार्जिनस और अपने वो जो प्रॉफिट्स रखते हैं, और उससे एक आम आदमी को जो है वो मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में, जिस पे एक लार्जर स्केल के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट को इस पर काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की है आपने। एक तो अद्वियात महंगी हो रही है, दूसरी जानिब हम यही देख रहे हैं कि सेम फॉर्मुलेशन है पर नेम अलग अलग ब्रांडिंग की गई है, और जिसकी वजह से जो डॉक्टर है वो उससे जिस तरह का इनिशिएटिव होता है वो अपने लिहाज से लिख देता है, मेडिसिन लिख देता है, और आम पेशेंट जो होता है वो जाकर जब मेडिकल स्टोर में दिखाता है तो ब्रांडिंग वाली दवाई ले लेता है, हालांकि सेम सॉल्ट हमें मिल रहा होता है, सस्ते में मिल रहा होता है। इसे किस तरह से आप गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए, मोनीटर करना चाहिए। और अब पंजाब में हम देखते हैं कि हमारी जो यास्मीन राशिद है वो भी वज़ीर सेहत है, तो उनको क्या मैसेज देंगे कि अब खास कर इस पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी को इसी तरह ही रिलीफ मिलेगा, वरना हम देखेंगे ये जितनी भी कंपनीज़ हैं वो फैलती जाएंगी और आम आदमी जो है फंसता जाएगा। देखिए, कंपनीज़ जो हैं, ख़ासतौर पे जो प्राइवेट सेक्टर है, वो तो हमेशा अपना प्रॉफिट देखता है। उनको तो हम ब्लेम नहीं कर सकते, इसलिए कि वो अपने आप को इसीलिए प्रमोट करते हैं कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकें। लेकिन ये काम जो है वो इस तरह की प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, और गवर्नमेंट इसी तरह रेगुलेट कर सकती है कि वो ये जो ब्रांड्स हैं इनको हमारे यहाँ डिस्करेज किया जाए, और डॉक्टर्स को, ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं वही शाम को हमारे क्लिनिक्स में बैठे होते हैं, उन लोगों को जो है ना बाउंड किया जाए कि वो साल्ट्स लिखें, ना कि कंपनीज़ के जो हैं वो ब्रांड्स लिखें। तो आम आदमी तक मेरा ख्याल में यही तरीका हो सकता है कि हम उनको सहूलत दे सकते हैं। अदरवाइज़ जो है फिर इस तरह से महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, और इसके तरह अगर हम मेडिसन या जो हमारा हेल्थ सेक्टर है, ये तो एक बेसिक नीड है, इसमें तो गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिवाइज़ करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा नहीं है। सर कोई एक एग्जांपल दे दें आप कि जिस तरह हम सॉल्ट देखते हैं सेम ही होते हैं लेकिन ब्रांडिंग अलग अलग है और प्राइसेस में भी फ़र्क सामने ही है। जी हाँ, बिल्कुल। कोई भी आप जो हमारी मेडिसिन ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ख़ास तौर पे हार्ट के से रिलेटेड, चूँकि ये एक बड़ा एक क्रिटिकल इशू होता है, इसकी दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं,
और आम तौर पर जो हार्ट पेशेंट्स हैं, चूँकि उनके साथ ये लाइफ टाइम ये मेडिसिन चल रही होती हैं, जब तक वो सर्वाइव करेंगे तब तक उन्होंने मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए जो भी हार्ट से रिलेटेड जो मेडिसिन हैं वो इन्हीं ब्रांड्स की वजह से, इन्हीं कंपनीज़ की वजह से बहुत महंगी हैं। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर उन्हें देखना चाहिए। उसके बहुत से सिंपल उनके चार्ट्स मौजूद हैं, क्योंकि आप देखिए हर एक जो हमारे पास जो ब्रांड है उसके नीचे उसका फार्मूला लिखा होता है, हर मेडिसिन का लिखा होता है। तो अगर सिर्फ डॉक्टर्स उन्हीं को जो है वो लिखें और इसके ऊपर कोई इस तरह की कोई बाउंड ना हो, क्योंकि मेरा ख्याल है अब चूँकि हमारे एक ट्रेंड बना हुआ है, डॉक्टर्स इसका प्रॉफिट लेते हैं, कंपनीज़ के साथ उनकी एक नेगोशिएशन, काफ़ी इनिशिएटिव उन्हें पैकेजेस दिए जाते हैं, उनको फ्री मेडिसिन दी जाती हैं, वही मेडिसिन दोबारा मेडिकल स्टोर पे बिक्री होती हैं। तो ये सारी जो सूरत हाल है बहुत गंभीर है। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट जब तक इसको बहुत स्ट्रिक्टली रेगुलेट नहीं करेगी, बहुत मुश्किल होगा कि हम एक आदमी को रिलीफ दे सकें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात की। और जो यही चीज़ है जो आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए, आम आदमी को पता होना चाहिए कि हम देखते हैं सेम सॉल्ट होता है, लेकिन एक जो कीमत है, एक 100 रुपये है तो दूसरी 200-250 रुपये तक है। और जो इसका फ़ायदा जो उठाता है वो डॉक्टर्स हजरात और जितने भी ये कंपनीज है जिन्होंने ब्रांडिंग की गई है, और आम आदमी जो है, पेशेंट है, वो ब्रांडिंग के चक्कर में महंगी अद्वियात ले लेता है और सॉल्ट जो होते हैं वो सेम होती है, फार्मूलेशन जो होती है वो सेम होती है। इस पर हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को, वज़ीर सेहत को ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है और अमल दरामद कराने की ज़रूरत है, ताकि जो आम आदमी है उसे सॉल्ट्स लिख कर दिए जाए, ताकि उसे अगर वो बीमार हो जाए तो सेहतयाब हो जाए और महंगी अद्वियात के चक्कर में वो ना फंस सके। आगे चलते आपको सूरत दिखाते हैं। जी बिल्कुल, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो? तो हम देख रहे हैं कि जो कीमतें हैं पहले ही ज़्यादा हैं और अब ड्रैब को कहा गया, जितनी भी ये बनाने वाली कंपनी है, मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है, उनका कहना है कि 38% तक कीमतों में इजाफा किया जाएगा। और ये देखें, इजाफा जब होगा तो डायरेक्टली इम्पैक्ट आम आदमी को पड़ेगा। आप किस तरह से देखते हैं अगर ये इजाफा किया गया तो किस तरह आपको सर-अंदाज करेगी? सर ये काबिल बर्दाश्त, नाकाबिल बर्दाश्त हो जाएगी, क्योंकि कीमतों में, क्योंकि फार्मूला वगैरह मेडिसिन का वही यूज़ होता है। तो आपसे आप देखते हैं कि जो मेडिसिन का फार्मूला यूज़ हुआ है वो कोई 200 रुपये की है, कोई 400 रुपये की है। फार्मूला तो वही है ना, लेकिन ये कीमतों में इजाफा करने के क्या बनती है, ये समझ से बाहर है। बिल्कुल सही। हम ये भी देख रहे हैं कि फॉर्मुलेशन सेम होती है, सॉल्ट सेम है, लेकिन ब्रांडिंग कर दी गई है और आम आदमी जो है, आम आदमी को बर्डन बियर करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो एक 100 रुपये वाली चीज़ है वो 200, 250, 300 तक, 400 रुपये तक में फ़रोख्त की जाती है। और ये प्रॉपर इनका मेडिकल रैक होता है जो आगे डॉक्टर्स को बताता है, पैकेजेस वगैरह देता है। और इसको किस तरह से बेहतर किया जाएगा, किस तरह समझते हो जो हमारी वज़ीर सेहत है डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनको क्या मैसेज देगा, किस तरह से रेगुलेट करें, मॉनिटर करें? उनको चाहिए कि ये कीमतों में कमी करें, ताकि जो गरीब बंदा है, जो नॉर्मल पर्सन वगैरह हैं, वो ईज़िली ख़रीद सकें। क्योंकि कई मेडिसिन होती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह की मेडिसिन होती हैं, जो उनमें इजाफा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको फिर वो गरीब बंदा परचेज़ नहीं कर सकता, जिसकी वजह से बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। तो अब हम देख रहे हैं कि पंजाब में जो है वो काफ लीग की हुकूमत है, मरकज़ में नून लीग की हुकूमत है। तो किस हुकूमत से आपको तवक्का ज़्यादा है, कौन सी हुकूमत आपको लगता है बेहतर काम कर रही है? मुझे पॉलिटिक्स का ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं है, लेकिन ये मैं कहूँगा कि इनको उतनी महंगाई नहीं करनी चाहिए। बस महंगाई नहीं करनी चाहिए। हालांकि जिन बच्चों को या जिन लोगों को, जिन लड़कों को इन्फॉर्मेशन या पॉलिटिक्स की, पर महंगाई ने इस तरह हर आदमी को घेर लिया है कि उसे इतना ज़रूर पता है कि बिजली के बिल्स में टैक्स लग गए हैं, इतना ज़रूर पता है कि ये वाली चीज़ महंगी हो गई है। पहले अगर कोई चीज़ों में कमी थी तो अब कितना इजाफा हो गया हुआ है, ये सारा आम आदमी के सामने। आगे चलते हैं आपको सूरत दिखा। जी बिल्कुल, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। भाईजान क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद उसामा। मामा भाई क्या करते हो? सर मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो? तो सामा मुझे ये बताओ कि जो चीज़ें हैं, पहले आप किस तरह से कीमतें देखते हो, हर चीज़ की कीमत किस तरह देखते हो? सर पहले तो ये था कि इन्फ्लेशन जो है वो फेज़ के लिहाज से बढ़ती थी, यानी एक रिदम के साथ, तो हम उसको किसी तरह बर्दाश्त कर सकते थे। लेकिन अब अचानक जो है ना, ये यानी एकदम आपने देखा जिस तरह पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो 80 रुपीज़ 90 रुपीज़ तक ऊपर चली गई हैं, तो उसकी वजह से सारी चीज़ें हर एक। मुझे ये बताओ कि जो चीज़ें हैं, मेडिकल जितनी भी चीज़ें हैं, मेडिसिन वगैरह, मेडिसिन बनाने वाली कंपनियों ने कहा है कि वो अब 38% तक इजाफा करेंगी, तो किस तरह से इजाफे को देखते हैं आप? सर
अभी जो करंट प्राइसेस थी ना इजाफे से पहले, आवाम से तो वो बर्दाश्त नहीं थी। आप खुद ही देख लें कि 38% तक जब ऊपर चला जाएगा। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज 100 रुपये वाली चीज़ 138 रुपये की हो जाएगी, 200 वाली चीज़ 270। बहुत मुश्किल है जब आपकी इनकम कम हो रही है और जो है इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, डिफरेंस है। तो काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज आम आदमी को ही पड़ता है। और हम देखते हैं कि सेम सॉल्ट होता है, सेम चीज़ है, फॉर्मुलेशन सेम है, लेकिन अलग अलग नाम से बेची जा रही है। तो इसे किस तरह रेगुलेट करें, मोनीटर करें? हुकूमत को चाहिए कि इसे कंट्रोल किया जाए, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा कि आम आदमी जो है वो महंगी अद्वियत ले रहा है, हालांकि सेम चीज़ है। सर मैं खुद फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ, ये सब चीज़ें मैं यानी ना इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। ये अवाम का एक परसेप्शन, उनकी साइकोलॉजी बन चुकी है कि हमने लेना ब्रांड का, ये चाहे हमें उसके लिए घर भेजना पड़े, ठीक है। तो आपको पता है कि वो सेम चीज़ है, आपको सस्ते में भी मिल रही है। ये जो चीज़ें महंगी होती हैं, जिस तरह के एक ही चीज़ GS के कंपनी में जो है वो आपको 200 की मिल रही है, वो आपको 50 की भी अवेलेबल है, आप वो क्यों नहीं ले रहे? जबकि सेम फार्मूलेशन है, सेम तरीके से बनती है, सेम क्वालिटी कंट्रोल होता है, आप क्यों नहीं लेते? सेम टेस्टिंग होती है। क्या वजह है इसकी, आम आदमी क्यों नहीं लेता? कि आपको क्या एजुकेशन नहीं है उनके पास, वो समझते हैं कि हमें उल्लू बना रहे हैं ये लोग, जो बेच रहे हैं, ठीक है। आपके पास दो चीज़ें पड़ी हैं, सस्ती भी पड़ी है, महंगी भी पड़ी है, आपके पास ऑप्शन है, आप लें। आपका तो माशाल्लाह वाबस्तगी इससे है काम का, आपको पता है, जानते हैं फार्मेसी को सारा कुछ। तो आम आदमी को किस तरह समझाएंगे कि यार ये चीज़ इतने की है, ये वाली बेहतर है तो आप ले लो? क्यों आप ब्रांडिंग के पीछे जा रहे हो? हालांकि वही चीज़ आपको 100 रुपये में मिल रही है, आप 400-400 रुपये में खरीद रहे हो। मैं आवाम को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको फिजिशियंस और डॉक्टर्स दे इन्होंने उल्लू बनाया होता है, इन्होंने कंपनीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए होते हैं ट्रैवल टूर्स के लिए, ठीक है। और आप देखते हो पैकेजेस इन्हें बहुत बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत हैवी मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो आवाम को ये चीज़ देखनी चाहिए सबसे पहले। तो आवाम अगर यहाँ पे आई है, उनको पूछना चाहिए इसमें मेरी कितनी रेंज है और उस लिहाज से चीज़ अवेलेबल है तो वो ले, और वो इफ़ेक्टिव होती है। सम टाइम ये होता है कि सस्ती चीज़ इवन ज़्यादा इफेक्टिव निकलती है, ठीक है। ब्रांड्स आपको उल्लू बना, जब उनका नाम चल पड़ता है ना, उसके बाद उनके अंदर क्वालिटी इतनी नहीं रहती, क्वालिटी की वजह से उनका नाम बनता है, लेकिन बाद में वो ये सब चीज़ें जो है उनके अंदर और मामलात आ जाते हैं, ठीक है, कंपटीशन आ जाता है। हम सब देखते हैं कि खांसी के ही सिरप आपको बड़े सिरप नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ फॉर्मुलेशन हमें सेम नज़र आएगी, प्राइसेस में काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। तो आप चीज़ें ये जो बैठे होते हैं ना, यानी यहाँ पे बेच रहे होते हैं, इनको बहुत नॉलेज होता है इस चीज़ का। आगे आप पूछें, आप कहें कि इसमें किस किस रेंज में अवेलेबल है, कौन सी बेटर है, मैं कौन सी लूँ। ये इसलिए है, ये प्रोफेशन इसलिए है, हमारा प्रोफेशन इसलिए नीचे है फार्मासिस्ट का। 5 साल क्या पढ़ते हैं हम, यही चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन हमसे लिया ही नहीं जाता कोई काम लिया ही नहीं जाता। कोई आप आगे पूछेंगे नहीं तो हमारा फ़ायदा क्या है? जी बिल्कुल, आप अगर कहीं पे जा रहे हैं मेडिकल स्टोर से, फार्मासिस्ट से हेल्प लें, उनसे पूछें कि ये वाला मसला है, ये डॉक्टर ने लिख के दिया है, इसी सॉल्ट में कौन सी और मेडिसिन है और कौन सी सेम फॉर्मुलेशन में हमें कितने में मिल जाएगी। तो आप गाइड भी ले सकते हैं और आप पूछ भी सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। इससे आपकी ही भलाई है, आपको सस्ते दामों अच्छी चीज़, मयारी चीज़ मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसी बात। और जो दूसरी जानिब हम देखते हैं डॉक्टर्स और दीगर जो अमला है, पैरामेडिकल स्टाफ हम देखते हैं दूसरा, जिनकी जानिब से ये कोशिश की जाती है ब्रांडिंग कर दी जाए, ब्रांड, और ब्रांडिंग के नाम पे आप देखते हैं महंगी महंगी अद्वियात बिकती हैं। फिजिशियन जो है वो सबसे ज़्यादा आवाम को किस तरह लूटते हैं? पहले वो उन्होंने अगर 2 ब्रांड से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ ना, वो एक ही लिख देंगे, लिखी जाएंगे, कोई उसका असर नहीं होगा। जब आप पेशेंट जाकर कहेगा सर इसका असर नहीं हुआ हम पर, हम क्या करें, दूसरी लिख देंगे। आपको ये नहीं वो कहेंगे कि मैं ये फॉर्मुलेशन लिख रहा हूँ, आप जाएं उधर फार्मासिस्ट से पूछें कि ज़्यादा इफेक्टिव को, क्योंकि जो बेच रहा है उसके बाद कस्टमर आ रहे हैं, उसको पता है कि इस चीज़ ने ज़्यादा असर किया, इस चीज़ के ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं, ठीक है, उसको ज़्यादा पता है, उसकी एजुकेशन इसके बारे में है, हर चीज़ के बारे में उसकी एजुकेशन, प्रोडक्शन का उसको पता है कि कौन सी चीज़ प्योर है या नहीं है, कंपनीज तक का उसको पता है कि कौन उल्लू आपको कितना बना रहा है, ठीक है। उनको सब कुछ पता होता है, वो आपकी रहनुमाई भी कर सकते हैं, अगर आप पूछें तो आप गाइड भी ले सकते हैं। आगे भी चलते हैं, आपको सूरत हाल दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर क्या नाम है आपका? मकबूल अहमद। मकबूल अहमद साहब माशाल्लाह तजर्बाकार आप आदमी है, एक्सपीरियंस्ड है। तो अभी बात यही हो रही थी कि अद्वियात है, हर इंसान का उससे ताल्लुक वास्ता पड़ता है, क्योंकि सेहत तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है, सेहत तंदुरुस्ती से ही बाहर हैं। तो बीमार जब होता है वो अद्वियात लेने के लिए मेडिकल स्टोर्स का रुख करता है। और अब जो अद्वियात बनाने वाली कंपनीज़ हैं उन्होंने कहा है कि 38% तक हम देखेंगे इजाफा किया जाएगा, 38%। तो आम आदमी को कितना असरअंदाज करेगा ये?
देखें, हमारी आने वाली हुकूमत और गुज़िश्ता हुकूमत, इनका एक ही माटो था कि हम गरीब गुर्बत नहीं रहने देंगे। गुर्बत नहीं रहने, गुर्बत यानी गरीब को नहीं रहने देंगे। गरीब को ही ख़त्म कर रहे हैं, गुर्बत नहीं ख़त्म। गुर्बत नहीं ख़त्म हो रही, गरीब को ख़त्म कर रहे हैं। खुदा इनको हदायत नसीब फरमाए हमारे हुक्मरानों को। इनका चेक एंड बैलेंस जो है ना वो नील है, 0/0 है। आप अद्वियात की बात कर रहे हैं, मैं प्रिंटिंग शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझे पता है कि मार्केट में डिज़ाइनिंग में अद्वियात की डिज़ाइनिंग जो अपना डब्बी बनती है उस पर क्या लिखा जाता है, उस पर तस्वीर किसकी बनाई जाती है, वो होता नहीं है उसमें। तस्वीर बना दी और अट्रैक्टिव बना दिया, अब गाहक खरीदता फिरेगा। इनको अल्लाह हदायत नसीब फरमाए। नाजायज़ मुनाफाखोरी लेके बैठ गई है ये ताजर, ये जो ऊपर वाला लेबर है, ये तो नाजायज़ मुनाफाखोरी कर के इनको तो परवाह ही नहीं है। मुल्क रहे ना रहे, ये कहते हैं हम रहें, मुल्क रहे ना रहे हम रहें। बहुत बुरा हाल है महंगाई का। दिन एक चीज़ सुबह को किसी भाव में मिलती है, शाम को उसका रेट बड़ा होता है। कहाँ से आ जाती तार इनको शाम को रेट बढ़ाने के लिए? और रात को रेट और होता है, सुबह को और रेट होता है। कहाँ से रात को इनको रेट आ जाता है कि ये इसका रेट बढ़ा दो। फिर ये बच्चों से पैसे ज़्यादा लेते हैं, मिडिल उम्र वालों से और ज़्यादा लेते हैं, और ज़ईफ़ुल उम्र जो है वो बेचारे बहस ही नहीं करते, यार महंगाई है, ये है, वो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा दे के चले जाते हैं। ये हर तरफ हमें को फ़ायदा, दुकानदार को फ़ायदा। दुकानदार बिल्कुल रिच फैमिली है, दुकानदार ताजर, सनतकार ताजर है, इनको कोई नुकसान नहीं है, कोई बिल्कुल रत्ती बराबर नुकसान नहीं है। ये 10 रुपये इनकी लागत आती होगी, इन्हें 25 रुपये का आगे फ़रोख्त कर लेना। तो आप किस तरह से समझते हैं अब ये इजाफा मुमकिन तौर पर अगर किया जाए तो आम आदमी जो है उससे सारी बात असरअंदाज होगा? और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि एक ही फॉर्मुलेशन है, एक ही चीज़ है, अलग अलग ब्रांडिंग कर दी गई है, जिसकी वजह से जो आम आदमी उसे महंगी जो अद्वियत खरीदने पर मजबूर हो जाता है क्योंकि डॉक्टर ने तो उसे लिख दिया। इसे मॉनिटर करने वाला कोई नहीं हमें नज़र आता, वो फील्ड में क्यों नहीं है? मैंने पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि चेक एंड बैलेंस नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं है? यही सारी खाम, ये जो रोना है, यही तो रोना है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये अगर फ्रूट बेचने वाला गर्मा जो है ये 25 रुपये का किलो बेचे तो इसको पूछने वाला आना चाहिए कि 25 रुपये किस हिसाब से तुम दे रहे हो, ख़रीद कितनी है तुम्हारी, किस किलो कितने का ख़रीदा था, 25 रुपये का क्यों बेच रहे हो? चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। अगर खुदा न करे आ भी जाए तो वो 2000-3000 रुपये दे के उसकी जेब गर्म करके वो चलता बनता है, और वो दुकानदार जो है वो अपने पैसे गाहक से फिर निकाल लेता है। ये बड़ा रोना है यहाँ पर मेरे भाई। यहाँ अल्लाह ताला ही करम करे तो इन्होंने हदायत नसीब फरमाए, एक गरीब का एहसास करन ते गरीब नूं जीण दा हक देण। पंजाब गवर्नमेंट अब चौधरी परवेज़ लाई साहब की है, तो किस तरह से आप देखते हैं कि वो हेल्थ सेक्टर में या दीगर सेक्टर में किस तरह काम करेंगे? वही बात आ जाती है, नंबर 2 वाली दवाइयाँ, लेवल कोई लगा होता है, दवाई बीच में कोई होगी। ये अपनी तरफ से कोई नहीं करता, ये सिर्फ मुझे और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये ऐसा सारा कुछ करते हैं। अल्लाह इनको, बस मैं यही कहूँगा, अल्लाह इनको हदायत नसीब फरमाए। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक और मेडिकल स्टोर में, आपको सूरत हाल दिखाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद ईशान। मोहम्मद ईशान, कब से वाबस्ता हो फार्मेसी से? मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए। 3 साल में माशाल्लाह इंसान काफ़ी कुछ देख लेता है, सीख लेता है, समझ लेता है। ऐसे ही है। तो हम देख रहे हैं कि अब मुमकिन तौर पर इजाफा किया जा रहा है। ड्रैप को कहा गया कि जितनी ये अद्वियत बनाने वाली कंपनीज़ हैं कि 38% तक कीमतों में इजाफा किया जाएगा। तो किस तरह से आप देखते हो कि आपके कारोबार को किस तरह फ़र्क पड़ता है? हमारे कारोबार में तकरीबन काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा इस 38% बढ़ाने से। तो ये देखो, तो जो कस्टमर आता था ना एक माह की दवाई लेने, जब उसको रेट बताते हैं ना तो वो कहता है काफ़ी ज़्यादा रेट हो गया, वो कम आया था, वो कहता है हमें 10 दिन की दवाई दे दो। 10 दिन की दवाई दे दो, ये 30 दिन से डायरेक्टली 3 गुना कम हो जाता है, क्योंकि आम आदमी को फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे आम आदमी में फ़र्क पड़ा उस तरह हमें फ़र्क पड़ गया, 20 दिन का हमें फ़र्क पड़ गया। तो हम देखते हैं कि वैसे अल्लाह कि ये टाइम इस तरह का होता था, कस्टमर ज़्यादा होते थे, हमें उस तरह ना किसी भी शॉप पे बात कर ले, किसी भी फार्मेसी पे ना उस तरह का काम नज़र आ रहा है। और आप किस तरह समझते हैं कि पिछले गुज़िश्ता कुछ सालों में कौन सा टाइम बेहतर रहा और अब किस तरह का रह गया, कितने % काम फ़र्क पड़ा? तकरीबन आप समझ लें कि 50% फ़र्क पड़ गया हुआ है हमें, 50% नुकसान में जा रहे हैं हम, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है हमें।
काफ़ी ज़्यादा फर्क बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया हुआ है। जैसे अब ये वर्किंग का टाइम है, देख लें आपके सामने है, कोई कस्टमर नहीं खड़ा हुआ। तो ये सूरत हाल चल रही है और हम देखते हैं कि मुख्तलिफ अद्वियात हैं और उनमें ब्रांडिंग अब बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। आप देख रहे हो ब्रांड्स वगैरह अलग अलग हैं, सोल्ट बेशक सेम हो, सोल्ट एक ही है, फॉर्मुलेशन हाँ। तो कितने ज़्यादा आप देखते हो कि अब असरअंदाज हो गया, ब्रांड्स ने आम आदमी को कर दिया हुआ है। सही है, कितना कर दिया हुआ है? बहुत ज़्यादा कर दी। सेम चीज़ हम देखते हैं कि 100 रुपये में भी मिल रही है, वही चीज़ आपको 500 रुपये में मिल रही है। तो आम आदमी ज़्यादा आके कौन सी चीज़ डिमांड करता है और कौन सी चीज़ का पूछता है? आम आदमी डिमांड हमेशा ब्रांड की करता है, मगर वो कहता है हमें ब्रांड सस्ता मिले। अब वो सस्ता कैसे दें हम उसे, जब हमें कंपनी की तरफ से एक चीज़ महंगी आ रही है। तो वही चीज़ उन्हें 100 रुपये में भी मिल सकती है, तो वो कस्टमर क्यों नहीं लेता? बस वो माइंड सेटिस्फेक्शन होती है उनकी। बिल्कुल माइंड बना दिया जाता है, या फिर डॉक्टर्स जो होते हैं वो बता देते हैं, कहते हैं कि सिर्फ आपने यही वाली यूज़ करनी है। सारी बात अगर मैं आपके ब्रेन में कुछ डाल दूंगा कि यार ये वाली चीज़ इससे इस तरह फ़र्क पड़ेगा, तो आम आदमी है वो भी वही थिंकिंग लेके मेडिकल स्टोर का रुख करता है। हालांकि हम देखते हैं कि मेडिकल स्टोर्स में भी काफ़ी गाइड किया जाता है, यार ये सेम चीज़ है, आप ये वाली ले लो, आपको इतने में मिल जाएगी। लेकिन जो कस्टमर है, कस्टमर की थिंकिंग ये होती है, नहीं नहीं डॉक्टर ने ये कहा था तो मैंने यही वाली चीज़ लेनी है। तो इसे किस तरह बेहतर किया जा सकता है, किस तरह मॉनिटर किया जा सकता है? ये तो अब कंपनी कर सकती है, अब डॉक्टर ही कर सकते हैं। और दूसरी जानिब सेम सोल्ड होता है, प्राइसेस अलग अलग हैं, जो कस्टमर है वो फिर भी महंगी की तरफ जा रहा है। और हालांकि जो यहाँ पर अमला भी मौजूद है, दीगर जितने भी हम बात कर लें कि फार्मेसी स्टोर, अमला भी गाइड करता है। तो आम आदमी को चाहिए कि पूछ ले, गाइडलाइन ले ले, क्योंकि इन्होंने भी फार्मेसी में जो काम कर रहे होते हैं, किसी ने बी फार्मेसी की है, मुख्तलिफ, ये माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे होते हैं, इनसे भी आप गाइडलाइन ले सकते हैं। अगर कोई कस्टमर आता है तो आप गाइड कर देते हैं। लाजमी बात है, हमारा काम है उनको गाइड करना, मगर जो कस्टमर माइंड बना के आया हुआ कि हमने जो लिखा हुआ है वही लेना, अब हम उनको कैसे समझाएं? तो ये जो फिजिशियन वगैरह और जो फिजिशियन के अलावा जो डॉक्टर्स हैं, उनकी तरफ से ही पहले माइंडसेट बना दिया जाता है, जिसकी वजह से कस्टमर जो है वो उसका ज़हन ही उधर होता है और वो किसी की बात उसे समझ नहीं आती। हाँ, कस्टमर फिर इस तरह ख़राब हो जाता है। जी बिल्कुल, ये सूरत हाल है। और आप लास्ट में आपको क्या लगता है कि अब मौजूदा दौर जो है, मौजूदा गवर्नमेंट है, मुस्लिम लीग काफ की है, वफाक में हम देख रहे हैं शहबाज शरीफ की है, तो इन दोनों गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है? हेल्थ सेक्टर में बेहतरी आएगी? एक तरफ तो अभी मैं ही आपको बता रहा हूँ, जो सूरत हाल चल रही है, इजाफा किया जा रहा है, तो किस तरह से आपके कारोबार को इस दौर में समझ आ रहा है, क्या सूरत हाल? कारोबार तो फ़िलहाल ठप ही हो गए हैं जब से कोरोना आया हुआ है। हुकूमत को कुछ कह नहीं सकते हम, क्योंकि जो भी आता है वो अपने बारे में सोचता है हमेशा ही। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। चलें अपने अवाम के बारे में कुछ सोचें, अवाम के ऊपर भी लगाएं। दिन ब दिन महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, गरीब बंदा है ना पिसता ही जा रहा है, गरीब बंदा नहीं रुक रहा हो। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सूरत हाल देखी, ये सूरत हाल थी इधर। हमने मुख्तलिफ आपको स्टोर्स की भी सूरत हाल दिखाई, आम आदमियों से भी बात की, शहरियों से भी बात की, फिजिशियन से भी बात करवाई, और सूरत हाल आपके सामने है। जो अद्वियात है, अगर उनकी कीमतों में इजाफा किया जाएगा तो ज़ाहिरी बात उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो पेशेंट पर पड़ेगा, या आम यूज़र जो है जो भी दवाई कंज्यूम करेगा उस पर पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि पहले ही जो महंगाई की सुनामी में जकड़ा हुआ आम शहरी है वो पिसता चला जा रहा है। दूसरी जानिब से अब ये हेल्थ सेक्टर में मेडिसिन की कीमतों में 38% तक इंक्रीमेंट किया जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होगा। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि ये जो सेम सॉल्ट्स हैं, सेम चीज़ें होने के बावजूद फॉर्मुलेशन सेम है, फिर भी अलग अलग ब्रांडिंग की गई है, लेकिन जो आम कस्टमर है उसके जहन में जो है वो महंगी जो है वो चीज़ ज़्यादा बेहतर है। इसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है और इसको भी मोनीटर करने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि पंजाब में मुख्तलिफ इदारे भी मौजूद है, मुख्तलिफ महकमे भी मौजूद है, वो भी इसको मोनीटर कर सकते हैं, चेक एंड बैलेंस भी कर सकते हैं, और मुख्तलिफ डॉक्टर्स भी हैं, उनको खुद भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि अगर कोई गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाला पेशेंट है तो उसे उस तरह की मेडिसिन रेफ़र की जाए और आम आदमी को फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश की जाए। और इसमें हुकूमत का भी ताउन यकीनन चाहिए और दूसरी जानिब इदारों का भी चाहिए, और आम शहरी है उसे भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर सेम चीज़ आपको कम पैसों में मिल रही है, फॉर्मुलेशन सेम है, सोल्ट सेम है, तो आपको सस्ती लेनी चाहिए ताकि आप उसी से भी ठीक हो जाओ, ना कि आप महंगी चीज़ की जानिब जाओ और मज़ीद अपना नुकसान कराओ। ये सूरत हाल थी आज की, आपको हमने दिखाया जो मेडिकल में आपको इंक्रीमेंट आप मेडिसिन में नज़र आएगा। और इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए।
इंशाल्लाह अगर सांसों ने वफा की तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।